उसके माइंड में वो टोन या उसकी जो आवाज़ है वो रजिस्टर्ड हो गई, वो चाहिए उसको दिमाग को उस समय, है ना। पर वो पता नहीं चलता, दिमाग को परेशान नहीं कर रही। पहले दिन हो सकता है नींद नहीं आई हो, लेकिन अब उसके बिना नींद नहीं आ रही है। तो जब एक जैसी फ्लैट चीज़ें चलती रहती है तो एक समय के बाद हमारा दिमाग उससे डिस्कनेक्ट कर जाता है, उसको अवॉइड कर जाता है। तो क्या होता है कि उसका अटेंशन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भैया आप कोई बात कर रहे हो, आप धीरे धीरे बात करो, अचानक आपने अपना साउंड बढ़ा दिया, पब्लिक का ध्यान आ गया, अरे क्या हुआ। फिर आप थोड़ा सा लाउडली जाके फिर आपने अपनी टोन बिल्कुल गिरा दी। फिर आप फ्लैट बात करो और अचानक आपको चाहिए कि यार इस बात के ऊपर या इस विषय के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर पब्लिक का ध्यान खींचना है, तो आपने बड़े प्यार से बड़े धीरे से कोई बात कह दी। क्या अचानक आप बोल रहे थे और अचानक धीरे से अपना साउंड गिरा कर आपने कोई बात कर दी। अब पब्लिक का ध्यान, पब्लिक का फोकस, अरे ये क्या बोल रहा, तो वो ध्यान क्या होगा, आपकी तरफ आ जाएगा। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है पब्लिक को अपने साथ बना के रखने का, कि आप सीधी पटरी पर एक जैसे ना चलें, बल्कि वेव लेकर आएं, उतार चढ़ाव लेकर आएं, है ना। जैसे हम हिंदुस्तान के रोडों पर, अभी तो ठीक रोडें थोड़ी बहुत ठीक हो गई है, वरना पहले आप रोडों पर चलते थे तो पीछे वाला व्यक्ति कैसा बैठता था, एकदम अटेंशन होकर, क्योंकि उसको पता नहीं अगला गड्ढा कौन सा आएगा, गाड़ी कुदा देगा, मैं गिर जाऊंगा। तो लेकिन फ्लैट हो गई तो अब आदमी बेफिक्र मोबाइल भी चला रहा है, किताब भी पढ़ रहा, सब कर रहा है, क्योंकि फ्लैट चल रहा है। उसको पता है एक भी वेव नहीं आएगी, कहीं पर कोई गतिरोध नहीं आएगा, एक जैसा चलना, कोई परेशानी नहीं। लेकिन वो डर बना तो पब्लिक को क्या है कि आपको अपने गड्ढे खत्म नहीं करना है। रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी स्पीच में आपको अपने गड्ढे खत्म नहीं करना, वो वेव चलती रहनी चाहिए कि अचानक। या फिर आप एक तरुण सागर जी को कभी आपने सुना हो, आप कभी उनकी स्पीच सुनिए, कभी उनको देखिए, कभी उनको सुनिए, आप देखेंगे कि अचानक बोलते इतने जोर से चिल्ला के बोलते थे कि पब्लिक फट से कनेक्ट हो, अरे यार ये क्या बोल दिया। ऐसे जोर से बोलते अपनी आवाज़ ऐसे गिरा देते थे, चुटकी बजा कर ये काम होता था, पब्लिक को पता भी नहीं चलता था। आप कॉन्शियसली वो कर रहे हो कि यार इस टॉपिक पर मुझे बढ़ाना, इस टॉपिक पर घटाना, इस टॉपिक पर हाईली जाना, इस टॉपिक पर स्लो होना, इस पर फास्ट, इस पर स्लो, आप ऐसे करके कर रहे हो। लेकिन पब्लिक को, आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही है, लेकिन पब्लिक को तो समझ ही नहीं आ रहा कि कब ये आप स्विच करते जा रहे हो, कब लगातार ऊपर नीचे आगे पीछे आप बढ़ रहे हो, पब्लिक को समझ ही नहीं आता। लेकिन पब्लिक कनेक्ट हो जाती है। तो ये सबसे अच्छा गुण है जो एक प्रो वक्ता में होना चाहिए, कि अपनी आवाज़ में वो चीज़ें, अपने साउंड में, अपनी बातों में आपको लेकर आना है ना। और मैं भी रिकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ तो शायद वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं पब्लिक में होता हूँ तो मुझे पता है कि उसका कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैं कॉन्शियसली प्रिपेयर रहता हूँ कि कहाँ मुझे पब्लिक को ग्रैब करना है ना। तो वो आपको आना चाहिए, आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी, और आपको सीखना है, क्योंकि आपको प्रो वक्ता बनना है। अब एक और महत्वपूर्ण गुण जो एक पब्लिक स्पीकर में होना चाहिए वो है पब्लिक के साथ कनेक्शन बिल्ड करना, और ये बड़े कम लोग कर पाते हैं। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, और ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर आप चाहते हैं कि ऑडियंस आपको लंबे समय तक याद रखे, उनके दिमाग में आपकी छवि रहे, वो हमेशा अपनी बातों में करे कि यार उस आदमी को मैंने कभी सुन के आया था, उस आदमी से मैंने ये सीखा है, या उस आदमी को मैंने कभी सुना था। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि पब्लिक को कैसे कनेक्ट किया जाए। और अगर ये चीज़ आपने सीख ली तो आप प्रो पब्लिक स्पीकर डेफिनेट बन सकते हैं। अगर आप पब्लिक को कनेक्ट करना सीख गए तो समझ लो कि सारा गेम पलट जाएगा। और ये भैया प्रिपरेशन से आता है, ये एफर्ट से आता है, ये कई सालों के एक्सपीरियंस से आता है, ये लोगों के बीच में बात करके आता है कि जब आप ये समझ पाते हो कि आदमी क्या चाहता है, आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाह रही है, वहीं पर आप इंस्टेंट चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसके हिसाब से अपनी स्पीच में वो बदलाव लेकर आते हैं। आप घर से कुछ और लिख कर लाए थे, लेकिन वहाँ पर इंस्टेंट आपने ऑडियंस को समझकर, ऑडियंस को देखकर, उनके इंटरेस्ट को समझकर आपने वहीं पर कुछ चीज़ें बनाई, वहीं से कुछ चीज़ें निकाली, और ये पब्लिक को कनेक्ट करने के लिए काम आती है चीज़ें। कुछ बेसिक फंडामेंटल मैं बता देता हूँ कि जब भी आप लोगों के बीच में जाएं तो कई सारे, क्या देखो, अलग अलग पब्लिक स्पीकर होते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है, सबका अलग अलग पैटर्न, सबका अलग अलग कुछ न कुछ होता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारे नोट्स लेकर आते हैं, उस नोट्स में से बात करते, ताकि उनका पूरा ध्यान हमेशा उस पोडियम के ऊपर उन नोट्स में होता है, वहाँ से बोलते रहते। उनको नहीं पता कि कौन उसे देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन का ध्यान है, कौन का ध्यान नहीं है, कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर आ रहा है, उसको पता नहीं होता, उसका पूरा ध्यान कहीं पे होता है। एक वक्ता होते हैं जो नोट्स और सब साइड में रखते हैं और मंच पर खड़े हो जाते हैं, पब्लिक के बीच में उनसे बातें करते रहते हैं। कुछ इसमें भी अजीब होते हैं कि जो आसमान को देखकर बोलते हैं, कुछ ज़मीन को देखकर बोलते हैं, कुछ पता नहीं कौन सी दुनिया में देखकर बोलते हैं। लेकिन कुछ वक्ता होते हैं जो अपनी ऑडियंस की आंखों में आंख डालकर बोलते हैं, अपने डायरेक्ट 1 to 1 अपनी ऑडियंस के साथ बात करते हैं, और यही सबसे कारगर वक्ता होते हैं। और इन्हीं वक्ताओं की ज़रूरत है
क्योंकि वही वक्ता कमाल करता है जो अपनी ऑडियंस की आंखों में आंख डालकर बात करता है, अपनी ऑडियंस को ऑब्जर्व करता है कि यार कौन सी बात पर इनको अच्छा लग रहा है, कौन सी बात पर इनको खराब लग रहा है, कब ये लोग उत्साहित हो रहे हैं, कब लोग ये डाउन हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक इनको नीरसता की तरफ लेकर जा रहा है और कौन सा टॉपिक आते ही ये बड़े एक्साइटेड हो गए। वहाँ पर ऑब्जर्व कर लेता है कि अच्छा ये बात अच्छी लग रही है तो उस तरीके की बातें बढ़ा देता है, अच्छा यहाँ पर पब्लिक डाउन हो रही है तो उस बात को घटाकर साइड करता है, उसकी जगह कुछ और टॉपिक लेकर आता है, पब्लिक की आंखों में आंख डालकर बात करता है, उनसे सवाल करता है, उनसे जवाब करता है, उनके बीच में घुस जाता है। इस बात का खतरा उठाता है कि ऑडियंस भी उसको कुछ न कुछ रिस्पॉन्स दे सकती है, उसके लिए कुछ गलत बोल सकती है, उससे कोई ऐसा सवाल कर सकती है जिसका जवाब उसको आता भी ना हो। इन सारी चीज़ों की रिस्क लेता है और वही आदमी सबसे अच्छा और सबसे बड़ा और सबसे विशाल वक्ता बनता है जो इस तरीके की चीज़ें करता है। तो आपको भी अगर वो वक्ता बनना है तो आपको किताबों से पढ़कर या नोट से पढ़कर या पोडियम पर बैठे रहकर या आसमान पर देखकर बोलने की आदत छोड़ने की बजाय अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना होगा, उनकी आंखों में आंख डालकर 1 to 1 बात करनी होगी, आपको उनके बीच में उनके इंटरेस्ट को समझना होगा। और उस तरीके की बातें अगर आप करना सीख गए तो समझ लो कि आप बहुत लंबा करियर इसमें चला सकते हैं, बहुत लंबे समय तक बने रह सकते हैं। तो मैं कुछ, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये कुछ गलतियां हैं जो लोग करते हैं, मैंने करते हुए देखा है। और मैंने अब तक सिर्फ ये बात करी थी कि आपको क्या करना है, लेकिन मैंने आज ज़्यादा बात वो करी है कि क्या नहीं करना है। अगर आप ये चीज़ समझ पाए और इन चीज़ों पर काम कर पाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अगली बार अपनी परफॉर्मेंस इन चीज़ों को ध्यान में रख के करिए, आपको खुद अपनी परफॉर्मेंस में अंतर दिखाएगा। आप अपनी पुरानी परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग और इस बार की रिकॉर्डिंग चेक करिए, आपको फ़र्क दिखेगा कि यार ये चीज़ों पे काम करके कितना परफॉर्मेंस में बदलाव आया है। तो दोस्त, एक पब्लिक स्पीकर की बहुत नीड है दुनिया को, और एक ऐसे स्पीकर की जो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की गलतियों को अवॉइड करके लोगों के बीच में बात करने की काबिलियत रखता हो। और वो काबिलियत आप अपने अंदर ला सकते हैं सीख कर, इन चीज़ों का ध्यान रखकर, इनकी लर्निंग करके आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्त, अगली बार आपकी परफॉर्मेंस में आप ये सुधार करते हैं, इसी उम्मीद के साथ अपन विदा लेते हैं और अगली बार इससे आगे की चीज़ें और बेहतर तरीके से आप प्रोवाइड करने की एफर्ट हम लोग लगाएंगे।